हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम निकल चुके हैं। ये मेरा व्लॉग है 4 तारीख का, मतलब 4 मई का। तो आज हम चल दिए हैं हमारी ननद लगती हैं रिश्ते में, उनके घर, क्योंकि वो इलेक्शन लड़ रही थी दीदी। तो उनसे मिलने के लिए उस दिन वोटिंग थी, तो देखने के लिए थोड़ा चले गए थे उनसे मिलने के लिए। तो ये रास्ते की वीडियो है, आगे बताते हैं हम कहाँ जाते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, क्योंकि हम जिनसे आगे मिलेंगे, क्योंकि जो हमारे ननद के परिवार के सदस्य हैं वो काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं, काफ़ी लोग उन्हें जानते भी होंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं उनके घर। उनका है मेरठ से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे है उनका घर। तो हम वहीं जा रहे थे। तो हमारे साथ हैं हम, और वो जो हमारी फैमिली है, जो भाभी हैं वो, और हम दोनों फैमिलीज़ जा रहे थे। तो हमें साथ में ही जा रहे थे, एक ही गाड़ी से। और तीनों बच्चे हमारे साथ में हैं, और भाभी के भी दोनों बच्चे साथ में, भैया भाभी और मैं, मेरे हस्बैंड और हमारे बच्चे। तो ये हनु है, बड़ा ज़िद कर रहा था बाहर देखने के लिए। तो अब बड़ा होता जा रहा है जैसे जैसे, तो ज़िद ज़्यादा करता जा रहा है। और ये देखिए इसमें बाहर का व्यू कितना प्यारा है यहाँ पे। ये जो मेरठ से शामली की तरफ जो हाईवे है, उस हाईवे का व्यू है। ये देखिए पीछे पेड़ और पीछे आसमान, नीला नीला आसमान, हरे पेड़, कितना सुंदर व्यू है। तो मतलब बहुत ही बढ़िया लग रहा था, और मौसम भी अच्छा था, क्योंकि बारिश भी नहीं हुई थी हल्की, लेकिन बूंदाबांदी हो गई थी। तो ये अब हम उनके यहाँ पहुँच चुके हैं, उनके घर। बस यहाँ पे अपना गाड़ी पार्क करके उनके घर निकल जाएंगे। तो गाड़ी पार्क कर दी थी यहीं पे, थोड़ा दूरी पे की थी, क्योंकि उनके जो घर की रास्ता है उस पे मतलब ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े थे, तो इसलिए जा नहीं पाए थे। तो ये उनके घर में हम एंटर कर चुके हैं। ये उनकी गाय भैंस हैं। तो बस अब चलिए ऊपर चलते हैं, आपको मिलवाते हैं दीदी से, और जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनसे भी आपको मिलवाएंगे। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा नहीं, उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगेगा मिलके। तो ये थोड़ा व्लॉग में आ नहीं पाया, नीचे का रह गया। ये है हमारी दीदी, इनका नाम है बेबी दीदी। ये आपको पहले मेरा जो आंचल की शादी का व्लॉग था उसमें भी दिखी होंगी। ये उनका बेटा है अंकुश, और इधर ये उनकी ननद है, हमारी ननद की ननद। और वो नहीं दिखी। ये देखिए उनके घर में 2-3 पपीज़ थे, 3 थे, हाँ 3। ये जो निकल के गई हैं ये हमारी दीदी की जेठानी है। तो थोड़ा कैमरा शाय है, तो इसलिए वो कैमरे के सामने तो नहीं आई हैं दीदी, लेकिन मतलब थोड़ा सा ही आ पाई। ये हैं दीदी, आ गई हैं अब हमारे लिए पानी वगैरह लेके। ये उनकी सास हैं, उनकी सासू माँ। और ये देखिए साइड से फिर उनकी जेठानी आई। तो बाद में हमारे थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आई थी। तो हमारी दीदी खुद इलेक्शन लड़ रही थी, इसी वजह से हम उनसे मिलने के लिए आए थे, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए आए थे। तो जब तक अपना परिवार साथ ना हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो बस इसलिए हमने सोचा कि चलिए दीदी से मिल के आते हैं, उनका उत्साह बढ़ा के आते हैं। ये बीच में थोड़े बहुत अपना बातचीत करने के बाद अपना हम लंच करने लग गए थे। तो उन्होंने लंच लगा दिया था। तो पहले चाय पे नहीं, कोल्ड ड्रिंक पे चर्चा हुई, फिर खाने पे चर्चा हुई। तो ये समझ लीजिए पूरा दिन चर्चा में ही निकल गया। तो ये मुझे जो इन्होंने रायता लेके आए थे, तो बड़ा सुंदर सा लगा था। ये इसमें रायता था। और ये जो हमारे हनु जी हैं, ये अपने फूफा जी की बेल्ट लेके घूम रहे थे कि मुझे यही बेल्ट लगानी है। साइज़ तो देख नहीं रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि हमें यही लगानी है।
आज हम जहाँ आए हैं तो वो हमारी ननद लगती हैं रिश्ते में, दीदी। और आपने पहले भी वो मेरे ब्लॉग में आई हैं, ब्लॉग में देखा है। जब मैं आंचल की शादी थी, भतीजी जो लगती है हमारी, उसकी शादी में आई हुई थी दीदी, जो मैंने बताया था। मस्त दीदी हैं, बिल्कुल बढ़िया खुश मिजाज। तो उनके यहाँ आए थे और वो दीदी इलेक्शन भी लड़ रही हैं, तो इसी की वजह से आए थे। आज 4 तारीख है, तो मेरठ, ये बागपत का वो पड़ता है ना, जिला बागपत, मुजफ्फरनगर। तो यहाँ पे आज की वोटिंग है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे आए थे। तो ये है हमारी दीदी। तो दीदी किस पोस्ट के लिए लड़ रहे हो आप इलेक्शन? चेयरमैन के लिए। ये देखो, आपने देखा भी होगा, याद हो शायद, आंचल की शादी में मिले थे। हम तो काफी समय में मिलते रहते। तो ये दीदी वैसे थोड़ा सीरियस होने की कोशिश कर रही है, लेकिन इनसे हुआ नहीं जा रहा, दिख रहा है उनकी शक्ल से। वो ये कह रही थी कि थोड़ा पहले आप इनकी हेलो ले लो। तो बस फिर आज उन्हीं से मिलने आए थे। तो रिजल्ट कब आएगा दीदी? 13 तारीख का। तो पार्टी 13 की है, 13 को दोबारा आना है। अभी तो 13 था, अभी हमने चल रहा है। कितने दिन से लगा हुआ था? 3 दिन 3 दिन से लगातार। 3 नहीं, हमने तो घर की खाई है, लेकिन हम हलवाई की नहीं खाते हैं। भट्टी रखी हुई है। भट्टी रखी है। अच्छा, वो 13 तक रोक के रखी हुई है। तो दोबारा से 13 तारीख को फिर आना है। जब रिजल्ट आ जाएगा तो हमारी दीदी जीत जाएंगी, फिर ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा, है ना जी। सब आएंगे फिर से। हम आए या बुलाओगे? नहीं, हम बुलाएंगे आपको। फिर फॉर्मल इनविटेशन से आएंगे हम लोग। चलिए देखते हैं आगे रिजल्ट क्या रहता है। उम्मीद तो पूरे जीतने की है दीदी की, और जीतेंगी ही। जो ऐसा खुश दिल इंसान नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा। ये देखिए हमारी दीदी ने क्या क्या कर रखा है। हटा देते हैं। क्या है दीदी? ये देखो, ये गमला था। एक मिनट गुड़े। हाँ, ये मिर्च का पेड़ है, देखो। मिर्च आ रही है क्या? हाँ देखो। हाँ दीदी, ये रही, सही कह रही हो यार। देखो, आप देखो, बहुत आ रही है इसमें, देखो। हाँ यार ये वाली दीदी आ रही है, ये देखो। एक इधर भी है, एक इधर भी है, ये वाला देखो। ये दीदी आप तो चेयरमैन तो क्या बनोगी। मिर्च बहुत आ रही है। छोटा पेड़ है लेकिन मिर्च बहुत आ रही है। मिर्च बहुत है यार। अच्छा लग रहा है ना? बढ़िया बढ़िया। ये देखो बॉटल का। हाँ, पानी की है ये। हाँ, हाँ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। कुछ भी हो। हाँ हाँ, तो उसकी देखो ऐसे। ये क्या किया हुआ है नीचे? ये हाँ, वो जो जलाते हैं वो वाला है क्या? हाँ, ये ऐसा है, वो थी बेल। तो ऐसे यहाँ पे हमने लपेट दिया। हाँ, तो ये पता नहीं चले कि बोतल पे है। हाँ, तो इसलिए देखो अच्छा लग रहा है ना। सुंदर। क्या यूटिलाइज किया है आपने, देखो। हाँ, वेस्ट को। और भी कहीं देख रही थी। एक ये देखो, ये देखो, प्लास्टिक को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, रिसाइकल करा है एक तरह से इन्होंने, यूटिलाइज किया है बढ़िया तरीके से। और बढ़िया, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। ये हमारी दीदी की ननद हैं, बड़ी है ना आपसे? भाई साहब से बड़ी हैं, सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़े भाई साहब के भाई हैं। फिर ये सेकंड नंबर की हैं, उसके बाद फिर भाई हैं। आप सबसे छोटी हो? मैं छोटी हूँ। सबसे छोटी हैं, और ये चेयरमैन बनने वाली है। नंद है, सबसे प्यारी। चलो बढ़िया। ये हम सब लेडीज बैठी हुई थोड़े कहते हैं ना, कौन से चैन के पल कहेंगे या खुशनुमा पल बिता रहे थे। साथ में सब आपस में लगे हुए थे अपने खुशी गम बांटने के लिए। काफ़ी टाइम बाद मिलना हुआ था। शादी के दौरान तो इतनी बातें नहीं हो पाती हैं, और अपना घर में बैठ के फ्री टाइम में थोड़ा अच्छे से बात हो जाती हैं, तो वही कर रहे थे। हमारी ये बेबी दीदी का एक फेवरेट डायलॉग है, कह सकते हैं कि उनका मशहूर डायलॉग है। अभी आपको सुनाते हैं। अभी दीदी थोड़ा फॉर्म में आ जाएं, उसके बाद सुनाएंगी। हाँ जी दीदी, सुनाइए। दिल्ली को और कहते हैं, दिल्ली को और कहते हैं, हाँ? मुझे को रात कहते हैं। जी हाँ। अगर कोई मुझसे टकराने की कोशिश करे, हाँ? ये भाई बालियालैंड तो और भी कहते हैं। क्या बात है। चलिए अभी हम चल रहे हैं। आप उनका नाम से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे, राकेश टिकैत जी। तो वो जो हमारी दीदी हैं उनके जेठ लगते हैं। चलिए उनके घर चलते हैं, दिखाते हैं, मिलवाते हैं उनसे। वो तो फ़िलहाल बाहर हैं, लेकिन उनसे भाभी और भैया रहते हैं वहाँ पे, उनसे मिलवाते हैं। चलिए
नहीं मैं ये जो रूम है इसमें टिकैत जी की, महेंद्र सिंह टिकैत जी की तस्वीर लगाई गई है और उधर ही गंगा जल रखा है उनके बराबर में। और ये जो जोत है ये तब से चल रही है जब बाबा जी शायद, जहाँ तक मुझे याद है, जो भारतीय किसान यूनियन है उसके गठन के लिए धरने पे बैठे थे, तो जब ये उन्होंने जोत जलाई थी तब से ये जोत आज तक बंद नहीं हुई है। 24 घंटे 365 दिन ये जोत ऐसे ही चलती है। और ये जो हुक्का है और ये जो बिस्तर है ये टिकैत जी का ही है, महेंद्र सिंह टिकैत जी का। वो तो नहीं रहे अब, और लेकिन उनकी याद में अब तक ये जो हुक्का है डेली रात को ऐसे ही भरा जाता है। और ये जो चद्दर है उनके बेड की, ये डेली तो नहीं लेकिन डेली सेट ज़रूर की जाती है, ठीक की जाती है। और जैसे घर में अपने यूज़ के लिए जब हम चद्दर बदलते हैं, जैसे 2 दिन में 3 दिन में ऐसे बदली जाती है। और ये जोत देखिए, मतलब बड़ी बात है, मतलब 12 महीने 24 घंटे 365 दिन जलना, लेकिन ये होता है और ये कर रहे हैं, करा भी जा रहा है। जब हम देख रहे हैं तो हुआ है। ये जो फोटो है जर्मनी के खेतों की है, बाबा जी टिकैत जी की। मतलब सब उन्हें बाबा जी कहते हैं तो इसलिए मुंह से बाबा जी निकल रहा है, तो वैसे वहाँ से चिपकते हैं। और ये जो जीप है ये उन्होंने, मतलब उनको नहीं, मतलब उनके परिवार को गिफ्ट की गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और एक हिरण गिफ्ट किया गया था जो कि इन्होंने छोड़ दिया। हिरण को उन्होंने रखना सही नहीं समझा तो वो इन्होंने छोड़ दिया। ये फिर हम उनके ऊपर घर है उनका, तो वहाँ चले गए थे। ये जो हैं दीदी, ये हैं तीसरे नंबर की जो पुत्रवधू हैं उनकी, महेंद्र सिंह टिकैत जी की वो थी। और ये पहले नंबर की पुत्रवधू हैं उनकी, जो हाल फिलहाल में नरेश टिकैत जी हैं उनकी पत्नी है ये। तो नरेश टिकैत जी भी उस समय तो गए हुए थे बाहर कहीं, वहाँ नहीं थे घर पे। और ये हाल फिलहाल में ये दोनों जो हैं महेंद्र सिंह टिकैत जी की पुत्रवधू वो रहती हैं, उनका परिवार वहाँ पे रहता है। और जो मतलब फर्स्ट नंबर के नरेश टिकैत जी हो गए, सेकंड नंबर के जो है राकेश टिकैत जी वो रहते हैं मुजफ्फरनगर में। खैर उनका परिवार रहता है वहाँ पे और वो तो इधर उधर ही रहते हैं अपना काम से। और जो चौथे नंबर के हैं सुरेंद्र जी वो रहते हैं मेरठ। तो उनके 4 बेटे हैं, पुत्र हैं महेंद्र सिंह टिकैत जी के। तो ये जो महेंद्र सिंह टिकैत जी हैं हमारी ननद जो हैं बेबी दीदी, उनके चाचा ससुर थे। तो ये उनके मतलब परिवार है, उनके परिवार के ही सदस्य हैं। तो बस वहाँ गए थे, ये सब उनके अतिथि वगैरह के रूप में जो उनको सम्मान दिया जाता है नरेश टिकैत जी को, या महेंद्र सिंह बाबा जी के फोटो या उनके जितना भी सम्मानित किया गया था वो सब सामान है यहाँ पे। तो ये उनको पगड़ी वगैरह पहनाई गई हैं, जो भी था। तो ये सब उन्होंने ऊपर अपने घर में ऊपर वाले रूम में रखा हुआ है। एक नीचे भी एक काफ़ी बड़ा हॉल है जिसको मैं आपको आगे दिखाऊंगी, नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अभी तो बहुत लंबा हो जाएगा वो व्लॉग, अगर मैं इसी व्लॉग में दिखाने लगी तो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। वो भी उसमें भी उनके बारे में सारी जानकारी है जिनको नहीं पता। हालांकि मतलब मोस्टली जानते हैं महेंद्र सिंह टिकैत जी के बारे में, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको जानकारी नेक्स्ट व्लॉग में पूरी मिल जाएगी कि कौन महेंद्र सिंह टिकैत जी थे, उन्होंने क्या क्या किया। तो वहाँ पर ये उन्होंने जो दीदी हैं, मतलब जो मिसेस टिकैत हैं, नरेश टिकैत जी सॉरी, तो उन्होंने लड्डू मंगवा दिए। और हनु और अनी के तो वैसे भी फेवरेट है, तो उन्होंने लड्डू का क्या मतलब भरता किया वहाँ पे, मैं आपको नहीं दिखा सकती, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जितना सफाई थी सारी गंदगी कर दी इन्होंने उस टाइम, वहाँ पे कुछ नहीं छोड़ा वहाँ पे। मतलब खा रहे थे गिरा रहे थे, खा रहे थे गिरा रहे थे। तो जितनी सफाई थी, फिर हमने वो लड्डू वहाँ से उठवा ही दिए कि आप ले जाइए यहाँ से, नहीं कोई और बिगाड़ देंगे। यहाँ मैं अनी को कहने लगी थी अगर दोबारा से ऐसे काम फैलाओगे ना तो मैं आपको लेके नहीं जाऊँगी। तो दीदी कहने लगी थी कि कोई बात नहीं, आप बुआ के साथ रह जाना। तो उस पर ये रोने लगी।
भाई हैं? उनके तो बेटे बेटे नहीं। टिकैत जी के, महेंद्र सिंह टिकैत जी के, वही तो मैं कह रही हूँ, उनके बड़े बेटे की। कितने भाई हैं वैसे? चार हैं। सबसे बड़े वाले आप हो, उसके बाद राकेश टिकैत जी, और उसके बाद नरेंद्र। अच्छा, सबसे छोटे सुरेंद्र जी। अच्छा, तो आप अकेले रहते हैं यहाँ पे अभी? नहीं ये ये सबसे छोटी हैं भाभी? नरेंद्र है। अच्छा, दो बाहर है। दो भाई, दो राकेश जी और हाँ, सुरेंद्र। सुरेंद्र जी। अच्छा, यही है। ये दीदी हैं, नरेश टिकैत जी की पत्नी है, हमारे रिश्ते में ननद लगती है। हाँ, तो भाई साहब तो है नहीं अभी, कहीं कहाँ गए हैं वो? सोरम में। ये थोड़ा सा बाहर का मैंने इनके घर का व्यू दिखाने की कोशिश करी है, हालांकि पूरा नहीं कर पाई हूँ, हो भी नहीं पाता। और ये देखिए, ये इनके पास है घोड़ा, दिखाती हूँ। ये देखिए, ये घोड़ा भी है, और इनको हिरन भी किसी ने गिफ्ट किया था, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि इनको खुद अच्छा नहीं लगा कि सबसे दूर रखना, मतलब बाकी उनके जो हिरण के साथी हैं उनसे दूर रखना इन्हें भी नहीं पसंद आया, तो इन्होंने वो छोड़ दिया वापस जंगल में। अब देखिए, मैं ये नहीं जानती इनका घर कितने मतलब जगह में बना हुआ है, लेकिन घर काफ़ी बड़ा था, थोड़ा नहीं काफ़ी बड़ा था उनका घर। और जो बना हुआ भी है वो क्या पुराने ही उससे बना हुआ है, पहले का ही बना हुआ है। और नेचर वाइज भी पूरा परिवार ही बहुत अच्छा है। मतलब जब तक नहीं मिलते तब तक नहीं समझ आता, लेकिन जैसे मिल लेते हैं तो समझ आ जाता है कैसे है क्या है। नमस्ते दीदी। ये हमारी गोलू दीदी भी वीडियो बना रही है, वीडियो बना रही है। अच्छा, दीदी का ये रूम होगा। हाँ, ये तो रात को